आदि शंकराचार्य के जो पहले शिष्य हुए उनका नाम था सनंदन, और बहुत निरक्षर परिवार से आए, कहीं पर उनने ज्ञान की शिक्षा नहीं ली। आप सोच के देखिए कहाँ आचार्य शंकर, जिनको एक श्रुतिधर कहा जाता था। एक श्रुतिधर का मतलब एक साथ यदि 1000 लोगों से बात करते थे तो एक एक करके 1000 लोगों का उत्तर देते थे। पहले ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर, दूसरे ने पूछा उसका उत्तर, तीसरे ने पूछा उसका उत्तर, एक श्रुतिधर कहलाते थे। और उनके साथ जो उनके निकटवर्ती शिष्य थे उनका नाम था सनंदन। पढ़े लिखे नहीं थे पर पूरे भाव के साथ अपने जीवन को समर्पित करके गुरु का काम करते थे। जब ये समय आया कि आचार्य शंकर ने निर्धारित कर लिया कि मुझे अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करना है, तो उनने एक शर्त रखी। जोशी मठ के मठ पर आकर के बैठे और उनने अपने शिष्यों को बुलाया और ये कहा कि त्रोटक छंद में जो रचना करेगा वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। संस्कृत के बड़े क्लिष्ट छंदों में से एक आता है और उसमें भी देवी की स्तुति लिखना तो और भी ज़्यादा कठिन है। अब त्रोटक छंद में कौन लिखे? तो सारे के सारे जितने शिष्य थे उनने बहुत प्रयत्न किया पर किसी के माध्यम से वो संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा सनंदन कहाँ है? बोले अरे सनंदन तो कपड़े धो रहा है, उसके पास कहाँ से गुण आएगा? तब भी गुरु ने कहा है तो गुरु का आदेश है, लोग सनंदन को बुला के लाए। सनंदन जो थे वो गंगा जी के किनारे बैठकर, अलकनंदा के किनारे बैठकर कपड़े धो रहे थे। गुरु ने बुलाया है तो पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे तो आचार्य शंकर ने कहा सनंदन त्रोटक छंद में देवी की स्तुति की रचना करो। कहना था कि उनने गुरु को प्रणाम किया और कहा कि गुरु का आदेश है तो रचना करनी है, और उनके मुंह से जो पहला छंद निकला वो त्रोटक छंद निकला। देवी की स्तुति उनने करी। वो क्षण था त्रोटकाचार्य कहलाए। त्रोटक छंद में स्तुति करने के कारण त्रोटकाचार्य नाम पड़ा। साथ के लोगों को तब भी भरोसा नहीं हुआ। उनको लगा कहीं से गुरु का कोई आशीर्वाद हो गया होगा तो इसके मुंह से ऐसी घटना घट गई, नहीं तो ये तो निरक्षर है, बिना पढ़ा लिखा है, इसको क्या पता भगवान की स्तुति कैसे करते हैं। भगवान की भक्ति पर भरोसा उनका हुआ नहीं था। भगवान की भक्ति का चमत्कार दिखाने के लिए आचार्य शंकर उनको लेकर के गए। कहाँ? गंगा जी के किनारे। गंगा जी की धारा जिसने जोशी मठ में देखी हो वो जानता है कि इतनी प्रबल वेग है कि आप दूसरी तरफ जा नहीं सकते हैं। उनने आचार्य शंकर ने कहा कि मैं तो उस तरफ जा रहा हूँ, योग बल से चले गए। और उनने अपने शिष्यों को कहा कि तुम लोग आ जाओ। अब बाकी के शिष्य घबरा के देखने लगे कि कैसे जाएं। सबको लगा कि अरे वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा, कम से कम रुद्रप्रयाग तक, वहीं पर नदी को हम लोग पार कर पाएंगे। मन में वो लोग ये सोच रहे थे। सनंदन ने सोचा कि गुरु ने कहा है तो पूछने की आवश्यकता क्या और सोचने की आवश्यकता क्या। एक आदेश आया है, कार्य मुझे करना है। गुरुदेव का नाम लिया और पानी के अंदर कूद गए। जहाँ जहाँ पर वो कूदे वहाँ वहाँ पर गंगा ने उनके पैर के नीचे कमलों को खिला दिया, उस पर पैर रखते हुए चले गए। ये कहना था तो नाम पड़ा पद्म पादाचार्य। पैरों के नीचे कमल खिला, पद्म पादाचार्य। जो भगवान की भक्ति होती है वो व्यक्ति को वो शक्ति देती है जिसके आधार पर व्यक्ति असंभव कार्यों को करता चला जाता है।